पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ हर शुक्रवार शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आय और तुझ पर आपका स्वागत है। इस बार लोकसभा चुनाव में जो सरप्राइजिंग नाम अनाउंस किए गए हैं, हमने उसकी एक श्रृंखला शुरू की है और आज उस श्रृंखला के दूसरे नाम पर हम चर्चा करेंगे रेखा पात्रा की। रेखा पात्रा को पश्चिम बंगाल के लोकसभा बसीरहाट सीट जो है लोकसभा की, वहाँ से मैदान में उतारा गया है। रेखा पात्रा का कोई राजनीतिक ना पुराना जुड़ाव है, ना कोई राजनीतिक उनकी पारी है। वो सीधे तौर पर वो राजनीति से उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी राजनीतिक दल की कार्यकर्ता कभी नहीं रही हैं। लेकिन वो अचानक लाइमलाइट में आई। अचानक लाइमलाइट में कब आई? अचानक लाइमलाइट में आई जब उस मामला आया संदेश खाली में, जिस तरह से शेख शाहजहां और उनके गुंडों ने वहाँ की महिलाओं का शोषण किया है, और विशेष रूप से उन महिलाओं का शोषण किया है जो एक विशेष मतलब वो हिंदू समुदाय की ज़्यादातर महिलाएं, ट्राइबल महिलाएं थी, उनका शोषण किया है। और यहाँ तक आरोप लगाया गया है कि जो सुंदर महिलाएं होती थी उनको पार्टी के ऑफिस में बुलाया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। लेकिन इस शोषण के खिलाफ शेख शाहजहां और उनके गुंडे जो वहाँ पर थे, जो ये शोषण करते थे, उन शोषण के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाया, तो उसका नाम था रेखा पात्रा। रेखा पात्रा ने शेख शाहजहां समेत बहुत सारे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ का परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर एक इस तरह का आंदोलन जैसा खड़ा हो गया। न केवल जो इस तरह के भ्रष्ट लोग थे, जो इस तरह के अपराधों में लिप्त लोग थे, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी एक इस तरह का सरकार पर, वहाँ की महिला मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके इन महिलाओं की कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में भी जाकर कहा कि ये सारे के सारे लोग राजनीतिक मोटिवेटेड लोग हैं, और यहाँ तक कहा कि जो भी बिना मास्क के आएगा उस पर मास्क लगा कर आएगा, आरोप लगाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये इस सब आंदोलन में भाजपा ने बहुत विरोध किया। ये जो हुआ, शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ, उसके और 2 साथी अरेस्ट हुए, बहुत सारे लोग, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारा केस है, ज़मीन हड़पने का केस है, लोगों की ज़मीन, मतलब यौन शोषण तो है ही है, ज़मीन हड़पने का, लोगों को एक्सटॉर्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, ये सारे मामले शेख शाहजहां और उसके गुंडे हैं। और इस सब का जुड़ाव किसी न किसी तरह से तृणमूल कांग्रेस से होने का आरोप है। अब चूँकि रेखा पात्रा ने इस पूरे मुहिम की लीड कमान संभाल रखी थी, तो भाजपा ने रेखा पात्रा को, जो बसीरहाट सीट है, जिस इलाके में बसीरहाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही संदेश खाली वाला इलाका आता है, जहाँ की महिलाओं ने विरोध किया, वो अब तक वहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में वहाँ से नुसरत जहाँ जीत के आई थी, नुसरत जहाँ का फिल्म टॉलीवुड से उनका जुड़ाव है, और पिछला चुनाव लगभग 3.5 लाख वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट सायंतन बासु को हरा करके चुनाव जीती थी। इस बार रेखा पात्रा के खिलाफ हाजी नूरुल इस्लाम हैं। हाजी नूरुल इस्लाम जो हैं वो 2009 से 14 तक एक बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या रेखा पात्रा इस सीट पर मुकाबले में हैं, मुकाबला कर पाएंगी? अगर जो डेमोग्राफी की बात करें तो इस सीट पर लगभग 26% के आसपास मुसलमान हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। तो मुस्लिम मतदाता हैं वो तृणमूल की तरफ ही जाएगा, तृणमूल को वोट करेंगे
लेकिन अगर कांग्रेस का कैंडिडेट या अलायंस इन INDI का कैंडिडेट है तो कितना बंटवारा होगा, ये निर्भर करेगा कि अगर बंटवारा होता है। हालांकि मुस्लिम मतदाता नाराज़ हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट है वहाँ पर, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को एज है। सब सर्वे भी यही कह रहे हैं कि ये सीट बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल है, जीत पाना मुश्किल है। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये पूरी तरह से हार चुकी है। उस सीट पर भाजपा का फाइट में आना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि पिछला चुनाव 3.5 लाख से बीजेपी हारी थी। अब इस सीट के कारण या संदेश खाली के कारण लगभग पूरे पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव हुआ है और लोग संदेश खाली के कारण ही आंदोलित होकर के तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए थे। ये सारा कुछ हुआ। भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने इसको बहुत बेहतर ढंग से वो किया। जब चुनाव का बंटवारा हुआ, टिकट का बंटवारा हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से चुनाव की तैयारियों को लेकर खुद फ़ोन पर बात की। इसके मैसेजेस जाएंगे। पहला मैसेज तो ये जाएगा कि प्रधानमंत्री का रेखा पात्रा से बात करना मतलब ये कि भाजपा उस लोकसभा सीट पर बहुत मजबूती से काम कर रही है। दूसरा ये कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने बात की, इसका मतलब ये अपील हो गया। वहाँ अगर हम कोई रैली कर पाते हैं, मतलब भाजपा कोई रैली कर पाती है, नहीं कर पाती है, उसका सीधे से मतलब ये हो गया कि भाजपा और बाकी जो मतदाता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है वो भाजपा को या रेखा पात्रा के समर्थन में बात करे। तीसरी बात ये है, वहाँ किसी महिला दावेदार को उतारने का मतलब ये हुआ कि जो महिला वोटर हैं, जो इस शोषण का शिकार हुई हैं और उनके परिवार के लोग तृणमूल से संबंध हैं, वो भी उनको छोड़ करके भाजपा को वोट करें। ये जो सारा का सारा उपक्रम है, ये जो सारी की सारी रणनीति है, ये वहाँ से तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए तो किया ही जा रहा है, लेकिन ये बहुत ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। जिस तरह से वहाँ शोषण हो रहा है और भाजपा या बाकी लोगों का कहना ये है कि संदेश खाली तो एक घटना है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसे दर्जनों ऐसे संदेश खाली हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं होती और जिनको दबा दिया जाता है। तो क्या एक सामान्य महिला जिसको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, जो किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं रही है, जो अपनी अस्मिता की लड़ाई, महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई के लिए आई और उसने एक वहाँ के बड़े डॉन को चैलेंज किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, कानूनी लड़ाई लड़ रही है और अब राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रही है। क्या संदेश खाली की जनता ऐसे किसी व्यक्ति को चुनेगी, या जो तृणमूल कांग्रेस को परंपरागत तरीके से समर्थन करती रही है उसके साथ जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कम से कम रेखा पात्रा ने इस लड़ाई को बहुत मजबूती दे दी है और वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। अगर कोई इस तरह की सूचना चुनाव के बाद आती है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को स्तब्ध किया 2000, 4000, 5000 या 10,000 वोटों से, तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी तक जितने भी सर्वे वहाँ को लेकर के आए हैं वो रेखा पात्रा को फाइट में तो बताते हैं, लेकिन जीतने पर शंका जताते हैं। आज के लिए इतना ही। मंगलवार को फिर एक कैंडिडेट के चुनावी विश्लेषण को लेकर के उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।